कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यश द्विवेदी हमारे संवाददाता फतेहपुर से जुड़ गए हैं और अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। यश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए अब फतेहपुर की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर क्या बड़े अपडेट्स आपके पास? बता दें कि फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसा होता है, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर अचानक से जाके तालाब में गिर जाती है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है तथा 4 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। आपको बता दें कि ये सभी कार सवार अपने दोस्त की शादी से अटेंड करके वापस अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में फतेहपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बड़ौली टोल प्लाजा पड़ता है। वहां पर अचानक से बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार कि उन लोगों को झपकी आ गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। वो कार जाकर के तालाब में गिर गई। अब आगे की कार्यवाही कैसे हो रही है यश, और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कैसे देख रही है? पुलिस ने जो मृतक है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही जो घायल है उनको अस्पताल में अभी भी इलाज चालू है। और एक बात और बता दीजिए, सभी जो जितने भी ये कार सवार थे 9 लोग, ये जी। सभी प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये अपनी दोस्त की शादी कानपुर से अटेंड करके वापस जा रहे थे, तभी रास्ते पर ये फतेहपुर में हादसा हो गया है। ठीक है यश, आपके पास वापस लौटेंगे और अजहर, आपका रुख करते हुए अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज आपके पास है? देखिए, बात की अगर जम्मू कश्मीर के सबसे अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले आज सुबह जो है लगातार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआई की जानिब से एक रेड जो है वो की गई है। ये रेड जो है दरअसल जो मिलिटेंसी गतिविधि में जो शामिल लोग हैं, पर्टिकुलरली जो ओजीडब्ल्यूज है, उसके खिलाफ ये रेड मारी गई है। और ये रेड जो है आज सुबह सुबह जो है नॉर्थ कश्मीर के बडगाम और इसी तरीके से शोपियान, दक्षिणी कश्मीर शोपियान और कुलगाम के काफी सारे इलाकों में जो है ये रेड मारी गई है। फिलहाल ये रेड अंडर प्रोसेस है और बताया जा रहा है कि अभी ये इस रेड क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल इस पर कहना कबलत वक्त होगा। लेकिन शोपियान, कुलगाम और इसके साथ साथ बडगाम इलाकों में ये रेड अभी भी चल रही है। कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी फंडिंग केसेस है, टेरर फंडिंग केसेस है, इस रिलेटेड ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। बिल्कुल जब से पहलगाम अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो कहीं ना कहीं जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ा हुई है। लेकिन एक बार फिर जो है सक्रिय हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उनकी जानिब से आज ये रेड जो है अभी अंडर प्रोसेस है। और इनके हमरा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ में इनके साथ में जो टीम है वो सीआरपीएफ भी इस इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल जारी है। दूसरी खबर की अगर हम अहम खबर की ओर बात करें, लगातार जम्मू के पीर पंचाल एरिया पहाड़ी क्षेत्र के राजौरी इलाके में एक बार फिर कल शाम जो है मिलिटेंट्स की गतिविधि देखी गई और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आनंद फान इस राजौरी के इस इलाके को, गनी इलाके को अपने मुआसरे में लिया। और ये जो इलाका है कंडी इलाका बताया जाता है और यहाँ से जो मिलिटेंट्स की गतिविधि है 2 से 3 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे थे तो मिलिटेंट ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस तरीके से ये सर्च अभियान जो है ये एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है। फिलहाल 12 से 15 घंटों तक लगातार ये ऑपरेशन जारी है। फिलहाल क्या कुछ सामने आता है क्योंकि अभी ऑपरेशन अंडर गोइंग है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस इलाके में तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं और ये जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे यानी पाकिस्तान से इस ओर आ रहे थे ताकि ये यहाँ पे मिलिटेंसी गतिविधि को बढ़ाया जाए। और तीसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार मिलिटेंसी जो है टेरर फंडिंग केसेस या मिलिटेंसी ऑपरेशन, एंटी ऑपरेशन मिलिटेंसी जो है वो लगातार जारी है। इसी सिलसिले में उधमपुर के एक इलाके में बसंत गाह जो पिछले कई महीनों से यहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहा है, एक बार फिर यहाँ पे कल शाम से ही एक ऑपरेशन चला। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 से 3 शख्स है यहाँ पे जो है संदिग्ध शख्स वो दिखे और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इस घने इलाके को पूरी तरीके से मौसरे में लिया है। और यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। कुल मिला के एसआई की रेड और उसके बाद में मिलिटेंसी की ये ऑपरेशन लगातार 2 ऑपरेशन अभी पूरी घाटी में चल रहा है। एक पीर पंचाल के राजौरी इलाके में और दूसरा जो है बसंत गाह जो उधमपुर इलाका है वहां पे भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तीसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार सियासत के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है राज्यसभा इलेक्शन है और उसके बाद में बाईपोल इलेक्शन है, इस हवाले से भाजपा की जानिब से हाल ही में एक
जो है कोर कमेटी मीटिंग बिठा दी गई है। लेकिन अगले जो 24 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियों की ओर से जो है नाम की घोषणा की जा रही है कि एक लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि चार विशेषण पे जो है राज्यसभा के जो सीट्स है वो है, और उसके साथ साथ जो है बाई पोल इलेक्शन जो है 2 सीटों पे है, बडगाम और कठुआ में। और दोनों इस इलेक्शन के बाद में जो है सक्रिय हुए हैं, चाहे भाजपा या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। लेकिन आज शाम तक जो है, आज शाम को है भाजपा कार्यालय जो दिल्ली में है वहां पे एक अहम मीटिंग होने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये आशंका लगाई जा रही है कि इस मीटिंग में जो है घोषणा की जाएगी कि किन चेहरों को जो है सामने लाया जाएगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो नामवर है, जिसमें रविंदर रैना है, काफी सारे जो भाजपा के जो लीडर है वो इस बार जो है उनको मौका दिया जाएगा ताकि वो राज्यसभा की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन शाम में एक अहम और महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा के जो अहम और बड़े दिग्गज लीडर है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, और फाइनल लिस्ट जो है तकरीबन शाम तक होगा। लेकिन इस लिस्ट में जो कोर कमेटी मीटिंग हुई थी जम्मू में भाजपा की ओर से, तो यहाँ से भी जो कुछ नाम जो है वो भेजे गए थे सेंटर को, यानी दिल्ली के टीम को, जिसमें तकरीबन 7 नामों की जो है घोषणा यहाँ से की गई थी कि इन 7 नामों में जो है वो घोषणा करेगी कि इनको सामने लाया जाएगा। लेकिन शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कि मीटिंग के बाद में किन को अभी मौका मिलेगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करें, लेकिन कांग्रेस की जानिब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीए मीर जो काफी यहाँ पे दिग्गज लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, वो भी इस बार जो है सामने दिखेंगे। और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी काफी सारे लीडरान हैं जिनको अभी मौका मिल सकता है राज्यसभा इलेक्शन लड़ने में। लेकिन दूसरी जानिब से अलायंस के हवाले से काफी जो है बातें हो रही है। लेकिन शाम तक, अगले 24 घंटे तक एक मीटिंग होगी, क्या इस बार जो इलेक्शन में अलायंस होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो चारों जो राज्यसभा सीट पे है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से कांग्रेस का भी मानना है कि वो भी अपने जो है जो लीडरान है या अपने जो कैंडिडेट्स है उनको खड़ा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या कुछ सामने आता है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि अगले 24 घंटे जो है इस सियासत के हवाले से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा की ओर से भी कुछ जो नाम है वो सामने आएंगे, क्या घोषणा होगी, किन कैंडिडेट्स को सामने उतारा जाएगा। और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के बीच में क्या अलायंस होता है, अगर अलायंस नहीं होता है तो किन चेहरों को सामने आ जाएगा। लेकिन ये अगले 24 घंटों के बाद में ही इस पे जो है घोषणा की जाएगी। एक और खबर, अगर महत्वपूर्ण खबर की ओर बात करें, माता वैष्णो देवी कटरा के हवाले से जिस तरीके से लगातार बिगड़ती जो मौसमी सूरत हाल की पेश नजर 5 और 7 को जो है माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो कैंसिल की गई थी। लेकिन आज सुबह एक बार फिर श्राइन बोर्ड की जानिब से घोषणा की गई कि आज एक बार फिर जो है माता वैष्णो देवी का जो यात्रा है वो खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बार फिर जो श्रद्धालु है एक उत्साह के साथ एक बार फिर जो है यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन इस बंद के आह्वान के पेश नजर जो है काफी नुकसान भी हुआ है। जो वहां पे जितने भी निजी कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार जो श्राइन बोर्ड की जानिब से ये जो इकदाम उठाए थे, क्योंकि रिसेंटली जब फ्लड सिचुएशन हुई थी पूरे जम्मू में, जिसमें काफी सारे जो जाने हैं वो चली गई थी, और इस कटरा के मुकाम पे भी जब लैंडस्लाइड हुआ था तो इसके नतीजे में तकरीबन 37 के करीब जो यात्री है उनकी यहाँ पे मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन उसके बाद में जब जो ही मौसम विभाग की जानिब से घोषणा की गई थी कि 2 दिन तक जो है भीषण बारिश हो सकती थी, तो उसके बाद में श्राइन बोर्ड की जानिब से यह फैसला लिया गया था कि अब की बार जो है 2 दिन तक ये कैंसिल जो यात्रा है वो कैंसिल की जाएगी। लेकिन आज एक बार फिर श्रद्धालु के लिए खुशी है, और एक बार फिर आज सुबह से ही श्रद्धालु उत्साह भरे हुए। उस श्रद्धालु जो थे उन्होंने अपनी यात्रा जो है और ये वो स्टार्ट खुशी की। वाली अगर खबर मौसम है के असर, हवाले से आपने बात बिल्कुल करें, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, लगातार हमने देखा कि लगातार अब ऊपरी क्षेत्र, पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में या गुलमर्ग या पहलगाम के ऊपर क्षेत्र, पहाड़ी वाले क्षेत्र एरिया में हमने देखा बीते 2 दिनों से हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। हालांकि पर्यटक भी आ गए पहलगाम और गुलमर्ग में, वहां पे वो लुत्फानंदोज हो गए हैं। लेकिन इसके बाद में आज जो है आज से मौसम में बेहतरी देखने को मिली, और मौसम विभाग का मानना है कि अगले 1 हफ्ते तक जो है मौसम खुशक रहेगा और जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप दोनों का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।